आज की कहानी बात उन दिनों की है जब शहर में चोरियां काफ़ी बढ़ गई थी। पुलिस भी चौकन्नी थी, जगह जगह छापे कर रही थी। पुलिस ने सभी चोरों की नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़ा रहे थे। बस एक चोर किसी तरह बचकर एक जगह जा छिपा था। तब उसे एक ख्याल आया कि क्यों न वो साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वह साधु बन जाए तो उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगता है। पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ती है। उसके बहुत से शिष्य बन गए हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। बस उसे सांसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सोना था, जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा क्यों न ये सोना साधु के आश्रम में रख दिए जाएं, क्योंकि साधु को कभी कोई माया मोह नहीं रहती। वो तो भावनात्मक रूप से ईश्वर में लगे रहते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना पड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर साधु के आश्रम में आता है और उसे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो उस सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहाँ से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन भर खुश रहेगा, सांसारिक सुख भी मिलेगा जो इस भगवा कपड़ों ने छीन लिया है। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीतने पर साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक ना हो, इसलिए वो उसके घर जाकर जाने की बात कहेगा, ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भाग गया है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा था। साधु को आता देख सेठ खुश हो जाता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रह सकता। उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकल जाता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देख सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है इसकी क्या ज़रूरत है। तब साधु कहता है इस संसार की किसी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देखता है और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर व्यापारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उससे कहता है तुम मूर्ख हो, वो पाखंडी तुम्हें लूट के ले गया। जिस पर सेठ कहता है कैसी बात करते हो, वो एक संत हैं, बहुत ज्ञानी है। व्यापारी कहता है अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहाँ लेकर जाता है और खुदाई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। वह रोने लगता है। तब व्यापारी उससे कहता है रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, वो साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं और पुलिस उस पाखंडी साधु को ढूंढ लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं, एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कर कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए भगवा पहन लिया था। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आती है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि कैसे
उसे पता चला कि यह साधु पाखंडी है। व्यापारी ने कहा वो साधु बार बार अपने आप की तारीफ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था। जबकि जो सच मायने में संत होते हैं उन्हें इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मित्र, इस संसार में अपनी आँखें हमेशा खोल कर रखनी चाहिए और किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आज कलयुग है और यहाँ लोगों को ठगने के अलग अलग तरीके अपना लेते हैं और चोर भी साधु का रूप धारण करने से नहीं हिचकते हैं।